हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल रात हालत बहुत ख़राब है, आप देख सकते हैं मेरा आँख पूरा फुला हुआ है। कल रात को बहुत लेट हो गया और इतना ठंडा है। मायोडिया पास है, आप लोग को मालूम होगा। मायोडिया पास में टेम्परेचर माइनस में था और स्नोफॉल हो रहा था। और स्नो में बेनेली को मैनेज करना, 235 किलो वेट है। फिर टैंक मैंने फुल कराया, फिर मेरा लागेज, फिर मेरा अपना वेट, बैन बच गया मेरा। लेकिन ऊपर वाला का शुक्र है कि कुछ अनसर्टेन नहीं हुआ। हम लोग तीनों बाइक सब अच्छा से पहुंच गए मायोडिया। धीरे धीरे हम लोगों ने मायोडिया क्रॉस किया। मायोडिया क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ पे आज हुनली पहुँचे। रात को बहुत लेट हो गया, तो फटाफट खाना वाना खा के हम लोग सो गया। तो आज हम लोग है हुनली सर्किट हाउस में। यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे सुबह सुबह। अभी पानी आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ में 6:30 बजे पानी आता है, सुबह का 6:30 बजे पानी आता है। तो पानी आने से हम लोग फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो उससे पहले जब तक पानी आता है मैं थोड़ा अपना बाइक का चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूबिंग कर लूँगा। मैं मोटुल का चेन क्लीनर लेके आया था और लिक्विमोली का चेन मोटुल का चेन ल्यूब लेके आया था मैं, और लिक्विमोली का चेन क्लीनर में लेके आया था। सॉरी गर्म पानी पी रहा हूँ, एकदम गला बैठ गया है। तो दोस्तों, हुनली से आज हम लोग निकलेंगे आनिनी के लिए। रास्ता में जो भी जैसा भी अच्छा लैंडस्केप मिलेगा उसको एक्सप्लोर करते हुए आनिनी पहुँचेंगे शाम को। कल परसों एक एक मिनट दोस्तों, हाँ आ रहा है। हाँ, अभी ब्रश किया ही नहीं, चाय आ गया है और उस चाय को अभी हम लोग ब्रश करने के लिए आगे रख देंगे और बर्फ़ हो जाएगा वो। तो दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो आनिनी के लिए हम लोग निकल जाएंगे। आनिनी में आज रहेंगे, मतलब शाम को पहुंचेंगे तो वहाँ फिर शाम ही हो जाएगा। फिर कल से हम लोग आनिनी, डाम्बुएन, एलएससी जो भी है उसको एक्सप्लोर करना हम लोग शुरू करेंगे। तो एक बार क्विक व्यू आपको दिखा देता हूँ यहाँ का लैंडस्केप का, जहाँ पे हम लोग है हुनली सर्किट हाउस। ठीक है, तो चलिए फटाफट आपको थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। उसके बाद मैं अपना रेडी होके यहाँ से हम लोग निकलेंगे, क्योंकि वो सुना है वहाँ बीच बीच में आने में वो पत्थर का बारिश होता है। मतलब पहाड़ में ब्लास्टिंग का काम चल रहा है तो पत्थर गिरता है ऊपर से। मुझे तो टेंशन हो रहा है, मेरा बाइक को लेके टैंक का ऊपर कुछ डाल देना पड़ेगा। तो फिर कुछ कहीं कहीं बहुत ही सिंगल लेन रास्ता है जिसमें पूरा कीचड़ है। रात को कल बारिश भी हुआ था, तो इसीलिए हम लोग का ये प्लान है कि हम लोग दिन दिन को ही निकलेंगे। हाँ, तो फटाफट इसलिए रेडी होकर निकलते हैं। एक बार आपको मैं अपना यहाँ हुनली सर्किट हाउस का यहाँ का एक कुछ सीनिक ब्यूटीज़ आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये है सर्किट हाउस, हुनली का सर्किट हाउस। वो है एंट्रेंस। ये पूरा सर्किट हाउस है। वहाँ पे हम लोग का बाइक वहाँ में हम लोग का बाइक रखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग का रूम्स था। 2000 रुपीज़ करके एक रूम लिया है जिसमें 3 आदमी रह सकता है आराम से। तो 2000 रुपीज़ करके लिया है। खाना का एक्स्ट्रा, खाना अच्छा ही बनाया। कल रात को हम लोग ने सिर्फ दाल चावल और सब्जी ऑर्डर दिया था, तो अच्छा खाना बनाया। वहाँ में सनराइज़ हो रहा है, और सनराइज़ के साथ साथ आप ये देखिए, जो क्लाउड्स है वो पहाड़ के नीचे आ चुके हैं। सुबह जब मैं उठा था तो हमारे यहाँ रूफ टॉप तक, हमारे यहाँ पर जो रूफ टॉप है वहाँ तक क्लाउड्स आ गया था। बेल्कनी तक क्लाउड्स आ गया था, वो बेल्कनी तक। तो ये देखिए क्लाउड्स आ गया है। हम देख सकते हैं क्लाउड्स आ गया है। और वो है मायोडिया, वो जो आप टॉप में देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला टॉप मायोडिया है। उधर वो रास्ता है। अभी मोबाइल में आप इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो पहाड़ का टॉप से रास्ता है मायोडिया पास का। वहाँ में बहुत बर्फ़ था और कल शाम भी हो गया था। वो है मायोडिया। वो मायोडिया है। और ये है हुनली। ये देखिए, वो मायोडिया पहाड़ है। जो इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट का पीछे में बिल्कुल जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़, ये मायोडिया है। उधर से रास्ता है, इधर पूरा बर्फ़ है, आप देख सकते हैं।
और वही अभी नीचे वाला जो नीचे में जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये रास्ता से हम लोग आए, ये रास्ता से हम लोग आए। और ये है हुनली, ये बस्ती है वो हुनली का सॉरी। ये देखिए, ये देखिए पूरा क्लाउड्स आ गया है माउंटेन तक। जितना बारिश होगा स्नो उतना ही ज़्यादा होगा। होपफुली रास्ता में हम लोग को स्नो ना मिले, भले ही पहुंचने के बाद अनिनी में मिल जाए। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, क्लाउड्स नीचे तक आ चुका है। ये देखिए वो माइडिया है, ये नीचे तक क्लाउड्स आ चुका है। अब देखिए ये है, ये देखिए ये पूरा सर्किट हाउस है। और ये हमारे सफ़र के साथी जिन्होंने हर सफ़र में बहुत ही साथ दिया हम लोगों को, थंडरबर्ड एक्स और ये क्लासिक 350 बहुत ही बेहतरीन है। ये जितना हम लोग का ट्रिप पुराना है, ये दोनों बाइक उतना ही पुराना है। मैं तो खैर बाइक चेंज करते रहता हूँ। ये है, और ये हमारी बेगम साहिबा ये तो चलिए मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ। बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं अनिनी के लिए, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। अभी बाइक का वार्म अप हो रहा है। ये है हमारे बाइक्स, ये है सब बाइक्स का वार्म अप हो रहा है अभी। फिर लगेज पैक करना है उसमें। और ये है माइगुन का ब्रेक क्लीनर, इसमें आप चेन भी क्लीन कर सकते हैं, ब्रेक जिस पैड पे अगर गंदा हो गया वो भी क्लीन कर सकते हैं। फिर मोटूल का चेन स्प्रे, अभी इसको हम यूज़ करेंगे पहले वार्म अप के बाद। फिर लगेज पैक करके हम लोग निकल जाएंगे। चलिए मैं फटाफट थोड़ा चेन क्लीनिंग कर लेता हूँ। हम लोग अभी निकलने वाले हैं यहाँ से अनिनी के लिए। अनिनी के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं हम लोग। एक नया प्रॉब्लम आ गया है, पहाड़ में तो ऐसा होता ही रहता है, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये पहाड़ का ये नॉर्मल शेड्यूल है। हम लोग दूसरे जगह से आ गए तो हम लोग को ये थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है। अभी क्या हुआ, जितने भी क्लाउड्स थे सारे नीचे आ गए हैं। ये देखिए सब नीचे आ गए हैं क्लाउड्स, सारे क्लाउड्स नीचे आ गए हैं। जो रास्ता है वहाँ में क्लाउड्स आ गए हैं, तो थोड़ा विजिबिलिटी कम हो जाता है वैसा होने से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठंड ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए क्लाउड सारे नीचे आ गए हैं, रास्ते में आ गए हैं। और एक प्रॉब्लम होता है ऐसा सिचुएशन में, आप अगर अपने हेलमेट का वाइज़र अगर आप क्लोज कर देते हैं तो उसमें वेपर हो जाता है, और आपका रियर व्यू मिरर में भी वेपर हो जाता है। तो अगर आप हेलमेट का वाइज़र खोल देते हैं तो आपको ठंड लगने लगता है। तो इसका एक छोटा सस्ता टिकाऊ जुगाड़ मैंने निकाला था इस बार ट्रिप में आने से पहले, और वो कल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्लियर फॉग, ये क्लियर फॉग, फॉग फ्री विज़न के लिए आप अपने कार के विंडस्क्रीन में भी मार सकते हैं, आपके हेलमेट के वाइज़र में भी आप मार सकते हैं, हेलमेट के वाइजर में भी मार सकते हैं, रियर व्यू मिरर में भी मार सकते हैं, आपकी गाड़ी का जो ग्लास है उसमें भी मार सकते हैं। लेकिन आपको अंदर से मारना पड़ेगा। अंदर से इसको स्प्रे करके आप एक क्लीन क्लॉथ से उसको पोंछ दीजिए। आपका हेलमेट का वाइज़र हो गया या कार का वाइज़र ग्लास हो गया, रियर व्यू मिरर हो गया, कहीं में भी वो फॉगी नहीं होगा, वो क्लियर रहेगा। लेकिन कुछ समय तक रहेगा। कल हम लोग ने सुबह उसको यूज़ किया था तो रात को मायोडिया पहुँचने तक हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिला। तो अभी फिर हम लोग ने अपने हेलमेट के वाइज़र में ये मार दिया है। अमेज़न में ये मिल जाता है इजीली, ज़्यादा दाम भी नहीं है। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, क्लियर फॉग। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी निकलते हैं। ये देखिए बाइक में लगेज पैक हो गया है। बाइक भी थोड़ा मैंने क्लीन कर दिया है, अच्छा नहीं लगता है वाइट कलर का बाइक गंदा रहने से। बाइक भी क्लीन हट गया। यह है नारद है। ये एक थंडरबर्ड एक्स जो हम लोग के साथ जाता है, साइड का, ये साइड है।
अभी हम लोग निकलने वाले हैं। ये हमारे कैशियर साहब हैं, दूध पप्पू। ये अभी लगेज पैकिंग में लगे हुए हैं वो, और मेरा लगेज तो पैक हो गया, आप ये देख सकते हैं, ये पैक हो गया मेरा लगेज। तो अभी हम लोग निकलेंगे और लास्ट पर्सन से आप लोग को मिला देते हैं फटाक से, फिर निकलेंगे। ये है बाबुल, शंकर भैया। तो हम लोग सब रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग निकलते हैं। आप लोग से मिलूंगा मैं अनिनी में। ये देखिए दोस्तों, ये है पहाड़ का ब्रेकफास्ट। अब माउंटेन्स में आते हैं ना, तो ये सब कैरी करके चलिए। ये डेयरी मिल्क सिल्क है, तो हमारे एक दोस्त ने बहुत प्यार से भेजा है इसको, हम लोग सब खा रहे हैं अभी इसको। और डाइजेस्टिव बिस्किट, ये सब चीज़ आप लोग कैरी कीजिए। तो अभी ये खा के फिर अभी, क्योंकि सुबह कुछ बिना खाए पे हम लोग निकला था, और अभी हम लोग ने जो माइलस्टोन देखा तो और 30 किलोमीटर का बाद ही हम लोग को कुछ मिलेगा। तो लग रहा था भूख, तो इसीलिए अपना पिटारा खोला और जो इमरजेंसी मेडिसिन था न्यूट्रीचॉइस डाइजेस्टिव और चॉकलेट्स, वो निकाल लिया है। गर्म पानी के साथ ये खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, जिसका दर्द था वही हुआ। रोड ब्लॉक है। एक्चुअली मुझे ये मालूम था, मैंने यूट्यूब में भी देखा था कि आपका सुबह 11 बजे तक रोड ब्लॉक रहता है। आप लोग का इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये मैं बता दूं, कोई अगर आना चाहता है अनिनी कोई अगर आना चाहता है, ठीक है, तो रियाली पाने से पहले, हुनली क्रॉस करने के बाद रियाली पाने से पहले 11 बजे तक रोड बंद रहेगा, 11 AM। फिर 11 AM to 2:30 रोड खुला रहेगा। उसी दौरान आपको ये क्रॉस करना है रियाली वगैरह। 11 to 2:30 खुला रहेगा। लेकिन इसमें कैच है। कैच क्या है? अभी पहाड़ का कटाई का काम चल रहा है। 11 बजे वो लोग सारा कटिंग खत्म करके रास्ता खुलेगा। लेकिन पहले जो उन्होंने पहाड़ काटा उसको फिर वो हटाएंगे। तो मतलब आप पकड़ लीजिए 12 साढ़े 12 से पहले हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो इसमें एक वो हो गया, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि अनिनी हम लोग दिन में क्रॉस कर लेते हैं अनिनी, तो अच्छा होता। रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ही रास्ता ख़राब है और काम चल रहा है, तो दिन में क्रॉस करने से थोड़ा अच्छा होता है। दिन में सब मालूम चलता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो जो भी है, अभी जो है उसी में अभी गुजारा करना पड़ेगा, तो वैसे ही चलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी 12 बजे तक यहाँ पे रुकना है। तो हम लोग का पास सारा सामान है। अभी हम लोग मैगी बना रहे हैं, मैगी बना के फिर चाय भी बनाएंगे, चाय पियेंगे, मैगी खाएंगे, फिर तब तक ये खुल जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये था अपडेट। और यहाँ का जो रोड ब्लॉक और रोड खुलने का जो टाइमिंग्स वगैरह है, वो एक बोर्ड में उन्होंने लिख के रखा है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दूँगा आपके लिए, या फिर मैं वीडियो में ही डाल दूँगा। तो चलिए फिर मैं मैगी खाता हूँ, चाय पीता हूँ, तब तक रास्ता खुल जाना चाहिए। क्योंकि जितना देरी हम लोग यहाँ करेंगे, उतना रात को हम लोग अनिनी पहुँचेंगे। और अनिनी पाने से पहले इटालियन और अनिनी के बीच रास्ता बहुत ख़राब है, उसको हम लोग को दिन में पार करना था, जो कि नहीं हो पाया। तो ठीक है, अभी देखते हैं जो भी हो। चलिए, ये देखिए हम लोग का मैगी बन रहा है स्टोव में। हाँ, और एक पैकेट आ जाएगा। ये देखिए स्टोव में बढ़िया सा मैगी बन रहा है। इसको अभी हम लोग खाएंगे, मैगी को। स्टोव में मैगी बन रहा है, फिर मैगी को हम लोग खाएंगे। बटन में हम लोग का बॉल भी है, उसमें हम लोग खा लेंगे मैगी। उसके बाद हम लोग चाय बनाएंगे। ये देखिए हम लोग का मैगी बन रहा है, तो मैगी खा के निकलेंगे, और तब तक शायद रास्ता खुल जाना चाहिए। दोस्तों,
बहुत ठंड लग रहा है। तो पहुंच गए हैं फाइनली, अनिनी पहुंच गए हैं। इंडिया का पहला TRK 502 बेनेली लेके अनिनी पहुंच गए हैं। ये TRK 502 इंडिया का पहला बेनेली TRK 502 है जो अनिनी पहुंचा है। ईस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पहुंचा है। तो कल डाम्बुइन जाएंगे, लेक्स देखेंगे और बहुत सारा प्लान है 2 दिन के लिए। तो कल आपको बताऊंगा। बहुत थका हुआ हूँ। तो यहाँ में एक पाइन वैली होम स्टे है। पाइन वैली होम स्टे एक है, तो इसका डिटेल्स भी मैं डाल दूँगा। आप लोग कभी आने नहीं आते हैं यहाँ में बुकिंग कीजिए, बहुत ही अच्छा है। बेस्ट पार्ट क्या है आइए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद सब बखे गुड नाइट। ये देखिए पाइन वैली होम स्टे, ये कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप लोग ले सकते हैं। एक बार आपको रूम्स दिखा देता हूँ। ये चार्जिंग के लिए, ये देखिए ये एक्स्ट्रा मैट्रेस वगैरह है। यहाँ पे हम लोग ने अपना कपड़ा डाल दिया। ये टेबल है और ये देखिए वुडन फ्लोर है। ये है बेड्स, ये बेड्स है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं बोलने वाला था, ये देखिए, जो कि यहाँ में हम लोग कुछ ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो अपने हिसाब से खाना हम लोग बना सकेंगे। बाहर मार्केट है, सुबह खुल जाता है, अपने हिसाब से जो चाहिए हम लोग ने मंगा लिया, ला के यहाँ पे हम लोग, ये देखिए गैस सिलेंडर वगैरह सब है, किचन बेसिन वगैरह, यहाँ यूटेंसिल्स वगैरह सारा है। ये देखिए फिल्टर भी है, इन्वर्टर भी है। देखिए बाथरूम्स में गीज़र वगैरह सब है। और ठीक है, एज पर अनिनी जैसा जगह है, यहाँ में सामान लाने में इतना दिक्कत है, एक 2 दिन रास्ता में गाड़ी फंसा रहता है। तो ये रूम जो मैंने आपको दिखाया 2000 में है। इसमें आप 2 आदमी का है, लेकिन आप 3 आदमी वो लोग अलाउ करता है तो 2000, तो 650 रुपीज़ पर पर्सन, जो आप खुद खाना बना के खा सकते हैं। गर्म पानी का भी सुविधा है, तो बढ़िया है। तो आप लोग कभी आने नहीं आते हैं तो ये पाइन वैली होटल, पाइन वैली होम स्टे, ये नीचे में नंबर है। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा आग सेक लेता हूँ, फिर खाना खा के सो जाएंगे। मेरे दोस्त वगैरह लोग बॉनफायर करके बैठे हुए हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। फिर हम लोग खाना पीना खा के सो जाएंगे। आज बहुत थक गया था और रास्ता माशाल्लाह जैसा रास्ता था वो तो आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखाई देगा। यह है, यह मेरी बसंती, इसको पार्क कर दिया है, रात को ढक दूंगा। ये और ये दूसरी बसंती, ये देखिए मेरे दोस्त लोग बैठे हुए हैं आग जला के यहाँ पे। तो थोड़ा यहाँ बैठेंगे। तो चलिए गुड नाइट।